नमस्कार, मैं हूं श्रेयस द्विवेदी और डीडी न्यूज एमपी पर हमारे इस शो एमपी रिपोर्ट में आपका बहुत स्वागत है। न्यूज मित्रों, आज हम आपको लिए चलते हैं उस धरती पर जहां हर कण में संगीत बजता है और हर दीवार इतिहास सुनाती है। ग्वालियर की वही पावन नगरी जहां तानसेन समारोह की शुभ शुरुआत हो रही है। सुर, साधना और समर्पण के महाकुंभ के साथ और इस भव्य सांस्कृतिक यात्रा का स्वागत करता है सम्राट विक्रमादित्य द्वार। एक ऐसा द्वार जो केवल प्रवेश नहीं कराएगा बल्कि हमें ले जाएगा उस स्वर्णिम युग में जहां कला, संस्कृति और ज्ञान अपने शिखर पर थे। जिस तरह सम्राट विक्रमादित्य न्याय, विद्या और वैभव के प्रतीक थे, उसी तरह तानसेन समारोह भारतीय शास्त्रीय संगीत की आत्मा को जीवंत करता है। जब से मानव सभ्यता के इतिहास ने आंखें खोली हैं, तभी से संगीत का अस्तित्व है। मानव की सहज कोमल भावनाओं की अभिव्यक्ति के अनेक रूपांकन प्रकट हुए, जिनमें संगीत का प्रमुख नाम है। ग्वालियर में संगीत का महाकुंभ तानसेन समारोह पारंपरिक ढंग से शुरू हो गया है। सोमवार सुबह समारोह में हरि कथा, मिलाद, शहनाई वादन और चादर पोशी की गई। वहीं शाम को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने वर्चुअली जुड़कर इसका औपचारिक शुभारंभ किया। विश्वविख्यात शास्त्रीय गायन पंडित राजा काले को वर्ष 2024 तथा सुप्रसिद्ध संतूर वादक पंडित तरुण भट्टाचार्य को वर्ष 2025 के राष्ट्रीय तानसेन अलंकरण से सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि ग्वालियर में आयोजित तानसेन संगीत समारोह प्रदेश और देश का सबसे प्रतिष्ठित संगीत महोत्सव है। संगीत सम्राट तानसेन ने अपने सुर और तान से ग्वालियर को विश्व पटल पर अलग पहचान दिलाई। उन्होंने कहा कि तानसेन ने अपने गुरु स्वामी हरिदास के सानिध्य में गायकी सहित शास्त्रीय संगीत को नए आयाम दिए। वैदिक काल से संगीत हमारी संस्कृति का अभिन्न हिस्सा रहा है और सामवेद इसका प्रमाण है। तानसेन समारोह परंपरा का जीवंत उदाहरण है। इसमें सभी धर्मों के गुरु एक साथ बैठकर पारंपरिक शुभारंभ करते हैं। इससे संगीत के माध्यम से दुनिया को एक सकारात्मक संदेश भी जाता है। स्वतंत्रता पूर्व तानसेन समारोह उर्स के रूप में आयोजित हुआ करता था। तब संगीत के सम्राट की ग्वालियर स्थित समाधि पर सिर झुकाने अनेकानेक संगीत प्रेमी पहुंचते थे। जब आवागमन के साधन नहीं होते थे तो संगीत प्रेमी सिर पर अपना सामान उठाए पैदल इस स्थान पर आते थे। संगीत प्रेमी का यह भाव आज 100 वर्ष बाद भी जारी है। संगीत जगत में शायद ही कोई संगीतज्ञ ऐसा होगा जिसने तानसेन समारोह में प्रस्तुति न दी हो या देनी न चाही हो। संगीत सम्राट तानसेन, सुरों के सूरज, आपके सुर और तान ने भारतीय संगीत को अनंत आभा प्रदान की है। संगीत नगरी ग्वालियर आज पुनः इस कार्यक्रम से गौरवान्वित हो रही है। ग्वालियर का शीत का ये बहुत अनूठा अलग प्रकार का मौसम भी है और किले की शोभा देखते ही बनती है। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर आप सबको बहुत बहुत बधाई। मुझे बताते हैं हर्ष के विश्वविख्यात ख्याल गायक पंडित राजा काले जी, जो 2024 के लिए संतूर वादक पंडित तरुण भट्टाचार्य जी को 2025 से राष्ट्रीय तानसेन सम्मान से जो सम्मानित किया जा रहा है, मैं आपको ढेरों शुभकामना देता हूँ, बधाई देता हूँ। संगीत, संस्कृति, कला के संरक्षण में अद्वितीय योगदान देने के लिए साधना परमार्थिक संस्थान समिति मंडलेश्वर को 2024, रागायन समिति ग्वालियर को 2025 के लिए राजा मान सिंह तोमर सम्मान से सम्मानित किया जा रहा है। दोनों संस्थाओं के प्रतिनिधि सुश्री सुरभि कोल्हटकर, महंत राम सेवकदास जी महाराज, आपको भी मैं बधाई देता हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ। भारतीय संगीत, खास करके शास्त्रीय संगीत के शिखर पुरुष तानसेन, जिनका नाम ही पर्याप्त, उनके राग, उनकी तान, उनके आलाप कालजयी हो गए। ऐसा कहा जाता है कि तानसेन अगर तान लगाए तो सब मंत्र मुग्ध हो जाते। उनकी गुरु स्वामी हरिदास के सानिध्य में अपने उनके संगीत की जो गहराई हुई है, उन्हें ग्वालियर के तत्कालीन तोमर शासकों, रीवा के बघेल शासकों को वो एक तरह से अलग प्रकार के युग में ले गए। एक समय वो भी था जब उनकी
ख्याति अकबर के दरबार तक पहुंची और वहां के वो नवरत्नों में शामिल किए गए। मैं अपनी ओर से बोलने के लिए तो बहुत कुछ बोल सकता हूँ, लेकिन थोड़े समय की कमी है। ग्वालियर में महाराज सिंधिया जी के जमाने से ये दरबार कलाकारों को सदैव आदर सत्कार देता आया है और उसी सिलसिले में हमारी सरकार ने भी इस परंपरा को बनाए रखा है। यद्यपि वैदिक काल से संगीत हमारे जीवन का हिस्सा और सामवेद इसके साक्षी है, लेकिन आज तो ग्वालियर, मेहर, सोनिया घराने की इसकी परंपरा पे बात करने की आवश्यकता है। इसमें भी ग्वालियर घराना सबसे पुराना है। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर इस समूचे आयोजन के लिए बहुत बहुत बधाई। संस्कृति मंत्री, संस्कृति विभाग के एससीएस शिवशेखर शुक्ला जी, सारे अधिकारियों को ये इतनी गौरवशाली परंपरा से इन सारे आयोजनों को करते हैं कि हमको लगता है कि सच में यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में अभ्युदय हो रहा है और ये सांस्कृतिक अभ्युदय की परंपरा है। खास करके हम दुनिया को देखें तो दुनिया भारत की तरफ देख रही है और भारत माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सने सने दुनिया के अंदर एक अद्वितीय छाप छोड़ता जा रहा है। ऐसे में जब हम आर्थिक रूप से समृद्ध हो रहे हैं तो कला संस्कृति की तरफ भी हमारी उतनी ही उस आदर के साथ वो भावना भी है और उसी प्रकार से हम बढ़ भी रहे। मेरी अपनी ओर से आज के इस अवसर पर पुनः आप सबको बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। खादी सिर्फ एक वस्त्र नहीं बल्कि भारत की आत्मनिर्भरता और सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है और आज वैश्विक फैशन और सस्टेनेबल लाइफस्टाइल की नई परिभाषा बन चुकी है। वर्ष 2024-25 में वर्ष 2013-14 के मुकाबले 1,16,000 करोड़ रुपए के खादी ग्रामोद्योग प्रोडक्ट्स का उत्पादन, जो लगभग 350% की वृद्धि है। 1,70,000 करोड़ रुपए के खादी ग्रामोद्योग प्रोडक्ट्स की रिकॉर्ड बिक्री अर्थात 450% वृद्धि दर्ज हुई और साथ ही पिछले 11 वर्षों में लगभग 2 करोड़ लोगों को केवीआईसी ने रोजगार दिया। तो आइए भारत की आत्मनिर्भरता को बढ़ावा दें और खरीदें खादी और ग्रामोद्योग उत्पाद। विजिट करें नजदीकी खादी स्टोर। और अब बात सम्राट विक्रमादित्य द्वार की। भोपाल इंदौर स्टेट हाईवे पर सम्राट विक्रमादित्य के नाम से भव्य प्रवेश द्वार बनाया जाएगा, जिसका मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भूमि पूजन किया। भोपाल इंदौर स्टेट हाईवे पर भव्य प्रवेश द्वार का निर्माण किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने फंदा क्षेत्र में प्रस्तावित द्वार का विधिवत भूमि पूजन किया। मुख्यमंत्री ने कहा है कि भोपाल क्षेत्र आने वाले समय में विरासत और विकास का श्रेष्ठ उदाहरण बनेगा। राज्य सरकार प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर को सजोते हुए आधुनिक शहरी विकास की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि विक्रमादित्य द्वार के माध्यम से प्रदेश की गौरवशाली विरासत को सम्मान दिया जा रहा है। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि राज्य सरकार के विकास और सेवा को समर्पित 2 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं और यह दिन प्रदेश तथा भोपाल के लिए ऐतिहासिक है। उन्होंने बताया कि राजधानी भोपाल में कुल 9 भव्य स्वागत द्वार बनाए जा रहे हैं, जिनका नाम राजा भोज, सम्राट विक्रमादित्य, भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण जैसे महान व्यक्तित्वों के नाम पर रखा जाएगा। यह द्वार मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक पहचान को आधुनिक शहर विकास से जोड़ने का प्रतीक होंगे। भोपाल सीहोर रोड पर बनने वाले प्रवेश द्वार का नाम विक्रमादित्य रखा जाएगा। भोपाल के पास इंदौर की तरफ से आते समय सम्राट विक्रमादित्य की भव्य प्रतिमा वाले द्वार से प्रवेश करना होगा। वहीं करीब 5 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला यह द्वार 24.4 फीट ऊंचा होगा। 6 लेन सड़क पर 3 पिलरों पर बनने वाले इस द्वार की कुल चौड़ाई 30 मीटर होगी, जिसमें 5 मीटर का हरित सेंट्रल वर्ज भी शामिल रहेगा। भोपाल में सम्राट विक्रमादित्य के नाम पर एक द्वार बना करके, जो हमने पूर्व में घोषित किया था कि हमारी भोपाल मध्य प्रदेश के गौरवशाली अतीत को समेटे हुए राजधानी, ऐसे कई गौरवशाली अतीत के पृष्ठ को दृश्यांकन रूप से सामने ला करके दिखाने के प्रयास के नाते से अलग अलग द्वार बनाए जाएंगे। तो शासन के लिए विक्रमादित्य के नाम पर एक नया द्वार बनाने की आज यहाँ भूमि पूजन की कार्रवाई हुई है। हमारी भोपाल की राजधानी के साथ ऐसे सारे गौरवशाली पृष्ठों के आधार पर
प्रत्येक मार्ग के साथ ऐसे महापुरुषों के नाम पर वो इतिहास को जीवंत करने का प्रयास हमारी सरकार के द्वारा किया जा रहा है, जिसके कारण से मध्य प्रदेश और देश और दुनिया गौरवान्वित होती रही है। ऐसे सम्राट विक्रमादित्य के नाम पर ये सीहोर और भोपाल की बाउंड्री पर वर्तमान में फंदा, लेकिन बाद में फंदे का नाम बदलकर हरिहर गांव का नाम किया जाएगा। ऐसे स्थान पर आज ये भूमि पूजन की कार्रवाई पूरी हुई। हमारे प्रभारी मंत्री चेतन कश्यप जी, माननीय विधायक रामेश्वर शर्मा जी, माननीय विधायक भगवान दास सबनानी जी, माननीय महापौर मालती राय जी, हम सब ने मिलकर के आज ये एक और सुखद सहयोग है। हमारी सरकार के 2 साल पूरे होकर के तीसरे साल का ये पहले दिन का शुभ संकल्प पूरा हुआ। जो शासन की विक्रमादित्य के काल की सुशासन की वर्तमान के दौर में यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जब लोकतंत्र के अंदर सारे अलग अलग नवाचारों के साथ नई व्यवस्थाओं के बलबूते पर गरीब कल्याण वर्ग के लिए, महिला, किसान, युवा, गरीब सबके जीवन की बेहतरी के लिए सुशासन के मार्ग चलने का माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से आशीर्वाद मिल रहा है। हम अपने गौरवशाली अतीत को भी विरासत से विकास की ओर के संकल्प के बलबूते पर आगे बढ़ने का निर्णय कर रहे हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, जब हमारे 2 साल पूरे हो रहे हैं, ऐसे में बहुत सारी उपलब्धियां लिया हुआ हमारा ये टाइम बीते सरकार का 2 साल का निकला है। अब मध्य प्रदेश में नक्सल वाली पूरी घटनाओं से माननीय प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के आशीर्वाद से, उनकी रणनीति के बलबूते पर मध्य प्रदेश पुलिस ने इस सफलता को हासिल किया है। नदी जोड़ो अभियान में भी हमने सफलता हासिल की है, जो हमारे राज्य की सिंचाई के साथ पेयजल की और औद्योगिक रचनाओं को भी जल आपूर्ति करने में बड़ी मदद करेगी। जब हम पीएम एक्सीलेंस स्कूल की कॉलेज की तरफ देखते तो 55 पीएम एक्सीलेंस कॉलेज, 3 नई यूनिवर्सिटी, ढेरों औद्योगिक रचनाएं, बहुत सारी सौगातों के साथ बीता वर्ष हमने संपन्न किया। लेकिन नए वर्ष के लिए और नए संकल्प लेके आगे बढ़ेंगे। आने वाले समय में और ऐसी नई नई सौगातें मिलती जाएगी। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर आप सबको बधाई। खादी सिर्फ एक वस्त्र नहीं, बल्कि भारत की आत्मनिर्भरता और सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है और आज वैश्विक फैशन और सस्टेनेबल लाइफस्टाइल की नई परिभाषा बन चुकी है। वर्ष 2024-25 में वर्ष 2013-14 के मुकाबले 1,16,000 करोड़ रुपए के खादी ग्रामोद्योग प्रोडक्ट्स का उत्पादन, जो लगभग 350% की वृद्धि है। 1,70,000 करोड़ रुपए के खादी ग्रामोद्योग प्रोडक्ट्स की रिकॉर्ड बिक्री अर्थात 450% वृद्धि दर्ज हुई और साथ ही पिछले 11 वर्षों में लगभग 2 करोड़ लोगों को केवीआईसी ने रोजगार दिया। तो आइए भारत की आत्मनिर्भरता को बढ़ावा दें और खरीदें खादी और ग्रामोद्योग उत्पाद। विजिट करें नजदीकी खादी स्टोर। विक्रमादित्य भारतीय इतिहास के एक महान और पराक्रमी सम्राट थे, जो अपनी वीरता, न्यायप्रियता और उदारता के लिए जाने जाते हैं, जिनके नाम पर विक्रम संवत चलाया गया और जिनके दरबार में कालिदास जैसे नवरत्न थे, जो उज्जैन के राजा थे। आज का दिन वाकई अद्भुत दिन है। आज के दिन हमारे इस भोपाल में एक नया इतिहास लिखना बाबा महाकाल की कृपा से प्रारंभ हुआ। तो एक बार जोर से जयकारा लगाए, महाकाल महाराज की, वीर विक्रमादित्य महाराज की। नाम से ही रोम रोम में रोमांच आ जाता है, आनंद छा जाता है, एहसास होता है विक्रमादित्य 2000 साल पहले एक ऐसे अद्वितीय राजा जो अपने शासन काल में दुनिया की किसी ताकत के आगे कभी झुकना मंजूर नहीं किया। तलवार के बलबूते पर पूरे भारत से विदेशी आतंकवादियों को खदेड़ करके रोम तक छोड़ करके आए और अपने शासन में जनता के लिए जान की बाजी लगा करके जनता की सेवा करने में ऐसे कर्तव्यनिष्ठ कि आदमी तो आदमी भूत पकड़ रहा। इसलिए वीर विक्रमादित्य का चरित्र अलग प्रकार का है, अलग आनंद प्रकार का है। विक्रमादित्य की वीरता, विक्रमादित्य की गंभीरता,
दानशीलता, न्यायप्रियता, कौन कौन से गुण एक आदमी में होना चाहिए, वो सारे आदर्श एक व्यक्ति में अगर कोई है, जिसको कवि महाकवि कालिदास ने कहा है कि विक्रमादित्य ऐसा लगता है कि त्रेता युग में राम राज्य चला रहे हैं, राम राज्य का याद कराते, ऐसे अद्भुत राजा, अद्भुत व्यक्तित्व जिनके जीवन में जनता ही भगवान और देशभक्ति उनका प्राण, ये उनकी अपनी जीवन काल की विशेषता। बाद के काल में विक्रमादित्य को लेकर इतना बड़ा नाम के लोग उपाधि रख करके अपने जीवन को धन्य करते थे। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, एक कवि ने लिखा है, मैं भूल सकता हूँ चांद सितारे दिवाकर को, दिवाकर मतलब सूर्य को, मैं भूल सकता हूँ चांद सितारे दिवाकर को, मैं छोटा ठहरा सकता हूँ उनके सम्मान में महासागर को, धन्य है वो कोख जिसने जन्म दिया ऐसे महान सम्राट को, जिसके आगे दुनिया के आकाओं ने सदैव शीश झुकाया, मैं शीश नवाता हूं वीर विक्रमादित्य सम्राट को, जिनके शासन काल की कीर्ति गाथा गाते गाते पड़ोस के देशों ने उनके ऊपर बनाई गई कविताओं को सोने के पत्रे में मड़वा मड़वा करके रखा और लिखा कि काश हमारे अपने देश में ये विक्रमादित्य होते, जिनके शासन के जनता तो धन्य और आनंद में है ही, हम पड़ोसी देश वाले भी उनके कारण से निर्भीक है। ये आनंद हमको एहसास कराता है भारत और भारत के ऐसे गौरव पुरुष विक्रमादित्य को नमन करने का। मैं आनंद के साथ कह सकता हूँ, ये सुखद संयोग भी है और इतिहास भी बना है। विक्रमादित्य ने शासन को चलाया पूरे देश और दुनिया में, जहाँ तक पृथ्वी पे निगाह जाती है, विक्रमादित्य के समान कोई सूरवीर गंभीर नहीं। और अपने देश के अंदर भी सभी देवस्थान भगवान राम का अयोध्या में माता सरयू के किनारे जो बाबर ने मंदिर ध्वस्त किया था, वो मंदिर भी 2000 साल पहले सम्राट विक्रमादित्य ने बनवाया था। जोरदार अभिनंदन करें। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय में वकीलों ने दलील देकर के पुरातत्व विभाग के माध्यम से कहा था, भगवान राम का 84 काले कसौटी के ठोस पत्थर वाला मंदिर, उस मंदिर को ध्वस्त किया था बाबर ने। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, आज विक्रमादित्य का द्वार का भूमि पूजन कर रहे हैं, तो वो गौरवशाली अतीत जो भगवान राम के धाम को जगमगाने में विक्रमादित्य ने अपना योगदान दिया था, आज का समय तो और स्वर्णिम है। यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए जोरदार अभिनंदन नरेंद्र मोदी जी के लिए भी करें। हमने ये 500 साल का समय हमारे सभी काव्य सेवकों के लिए, हमारे सभी वीर भगवान राम के धाम को जगमगाने के लिए, बलिदानों के लिए, राम भक्तों के लिए, सनातन संस्कृति के तमाम संवाहकों के लिए, जिन्होंने भगवान राम के जन्म स्थान पर दोबारा मंदिर बनने के लिए पूरे देश में 550 साल तक संघर्ष किया। जोरदार अभिनंदन एक बार सभी के लिए करें। आज का ये दौर हमारे लिए और आनंद का, तो अपने हुंकार भर के बोले जय जय श्री राम। जब हम जय श्री राम करते तो किसी की निंदा नहीं करते, किसी को अपमानित करने के लिए नहीं करते। अरे ये हमारे देश की पहचान है, भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, जिनसे हमारी सबकी पहचान बनती।
जिनके शासनकाल को याद करके लोग अपना शासन धन्य मानते हैं। परिवार में रिश्ते में पिता के साथ पुत्र का संबंध कैसा होना चाहिए, माँ का बेटे के साथ संबंध कैसा होना चाहिए, पत्नी और पति के बीच संबंध क्या होना चाहिए, भगवान राम ने एक एक संबंध को अमर बना करके दिखाया। हमारे देश की पहचान भगवान श्री राम से है, हमारे देश की पहचान भगवान कृष्ण से है, जिन्होंने कभी संघर्षों के मामले में लगातार एक के बाद एक बड़ी बड़ी चुनौती उठाई और जन्म के साथ ही जनता की सुविधा के लिए गोकुल वृंदावन में जल में कालिया नाग के ऊपर भी कब्जा करके नृत्य करके पानी के लिए जनता के साथ लड़ाई करके दिखाई और कंस को भी उसको घर में घुस के मार के दिखाया। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। अरे मध्य प्रदेश के साथ ऐसे कई इतिहास जुड़े हैं। 1000 साल पहले राजा भोज, जिनके शासनकाल का प्रमाण यह हमारा बड़ा तालाब जो हमारे रामेश्वर जी ने कहा है कि ये उजला हो रहा मिट्टी जा जा करके हमारे खेतों में किसानों की फसल डूब जाती है, ये सड़क बंद हो जाती है। जलगंगा अभियान के माध्यम से रामेश्वर जी बड़ा तालाब को भी गहरे करने का काम किया जाएगा, जिसके आधार पर खेतों की फसल बचेगी, पीने का पानी मिलेगा, लोगों की परेशानी दूर होगी। एक एक बूंद का जल का संरक्षण करने का काम हमारा है और ये मध्य प्रदेश तो इतना भाग्यशाली है कि इसके मध्य प्रदेश के इतिहास के साथ भगवान राम ने अगर 14 वर्ष का वनवास का संकल्प लिया तो 11 साल चित्रकूट में जहाँ तुलसीदास ने अमर रामायण की गाथा लिखी और अपने भाव से लिखा। तुलसीदास चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन से तिलक दे रघुवीर। क्या आनंद के साथ तुलसीदास जी ने वर्णन किया। रामायण को घर घर पहुंचाने के लिए संस्कृत जैसी पवित्र भाषा के माध्यम से उन्होंने अपनी भाषा में लिया और बोलचाल की भाषा में घर घर पहुंचा दिया। तो हनुमान चालीसा हो, रामायण हो, सारे घटनाक्रम हर एक के मुंह पे, हर एक की जुबान में घर घर पहुंचे। तो हमने कहा कि जो जो इतिहास मध्य प्रदेश से जुड़ा हुआ है वो भगवान श्री राम का हो, भगवान श्री कृष्ण का हो। भगवान कृष्ण ने कंस को तो मारा, लेकिन मारने के बाद शिक्षा ग्रहण करने वो हमारे शांतिपनी आश्रम उज्जैन में आए और आकर के शिक्षा ग्रहण की। तो क्या शिक्षा भगवान ने ग्रहण की? भगवान ने 64 कला, 14 विद्या, 18 पुराण, 4 वेद, सबने अपने आप में शिक्षित होकर के शिक्षा कैसी होना चाहिए कि उस महाभारत के भीषण युद्ध में भी पवित्र गीता का ग्रंथ उनके मुखारविंद से निकला और दुनिया ने देखा कर्मवाद की शिक्षा क्या होती है। एक विद्यार्थी जीवन में शिक्षा ग्रहण करने के बाद दुनिया को अपने मुखारविंद से अपने आचार्य द्वारा दी गई शिक्षा को वापस लौटा करके युगों युगों तक अमर कर देते हैं। हमें इस बात का और आनंद है, माननीय मोदी जी के माध्यम से जब अभी पुतिन आए थे तो रशियन भाषा में पवित्र गीता की कॉपी उनको दी गई। जोरदार अभिनंदन करें, ये है वर्तमान का समय। नहीं बल्कि हमारी समृद्ध परंपरा और सांस्कृतिक विरासत का जीवंत प्रमाण है। तो आज के लिए एमपी रिपोर्ट में बस इतना ही। आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 8 बजे इसी पते पर। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।